स्क्रीन शेयर करूं? यस सर। अच्छा, मेरे को ये बताओ, ये जो पहले वाला जो मैंने कराया था आपको, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, वो समझ में आ गया सारा? यस सर। इसके बाद बेटा यूनिट 3 में है आपका नया टॉपिक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अब देखो, डाटा लिंक लेयर को हम कर रहे थे। डाटा लिंक लेयर कर रहे थे, तो डाटा लिंक लेयर में डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करता है। डाटा लिंक लेयर किसके ऊपर था? फिजिकल लेयर के ऊपर। फिजिकल लेयर तो हैंडल करती थी कि भाई कौन सा मीडियम है, कैसे हमने सिग्नल देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, कितनी इंटेंसिटी का होगा, और जो उसके फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं मीडियम के, वो क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे की जाएगी, अगर मल्टीप्लेक्सिंग करनी है या मॉड्यूलेशन करनी है, तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, जो उनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हैंडल करता था फिजिकल लेयर। लेकिन फिजिकल लेयर के ऊपर डाटा लिंक लेयर आ गई थी। डाटा लिंक लेयर जो है उस फिजिकल मीडियम का यूज करना, उसको कंट्रोल करना, उसके थ्रू डाटा को सही सलामत भेजना, है ना, फ्लो कंट्रोल करना, ये सारी एक्टिविटी मैंने आपको पहले समझाई हुई है डाटा लिंक लेयर की, ठीक है ना। और उसमें से हम फ्लो कंट्रोल कर भी चुके हैं। फ्लो कंट्रोल कर लिया हमने, उसके बाद एरर डिटेक्शन कर लिया और एरर करेक्शन कर लिया, उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं वो कर लिए। अब उसी में ही नेक्स्ट उसकी जो एक सर्विस है डाटा लिंक लेयर की, वो सर्विस है मीडिया एक्सेस कंट्रोल की। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का यूज या उसका जो कहाँ पर जरूरत, उसकी जो जरूरत है मीडिया एक्सेस कंट्रोल की, वो कहाँ पर होगी? ए, आ जाओ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल की जरूरत कहाँ होगी? जहां पे एक ही मीडियम पे, एक ही जो कम्युनिकेशन चैनल है, कॉमन कम्युनिकेशन चैनल पे एक से ज़्यादा डिवाइसेज या एक से ज़्यादा स्टेशन कनेक्टेड हों, तो और सारे के सारे ही जो है ना उसी कॉमन मीडियम के थ्रू अपना डाटा, अपना पैकेट, अपना फ्रेम भेजने की इंटेंशन रखते हों, तो वहाँ पे फिर कोई ना कोई मैकेनिज्म चाहिए जिससे कि एक से ज़्यादा स्टेशन उस कॉमन मीडियम को साइमल्टेनियसली यूज कर सकें, साइमल्टेनियसली उसको। देखो क्या लिखा हुआ है, media access control means how to access and capture oblique control the communication medium when it is shared by more than one node simultaneously। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल ये बोलता है कि आप उस मीडियम को, कॉमन मीडियम को, शेयर्ड मीडियम को किस तरीके से आप अपने कंट्रोल में लाओगे, आपके अपने यूज करने के लिए उसका कंट्रोल करोगे, और वो कौन कौन से मेथड है।
इट इज कॉल्ड कंटेंशन। ये भी देखो, इट इज कॉल्ड कंटेंशन। कंटेंशन होता है काबू करना। तो वो कैसे काबू करना है उसको, कौन सी प्रोटोकॉल यूज करनी है, कैसे, क्या टेक्निक, क्या ट्रिक लगानी है जिससे कि आप उसको अपने कंट्रोल में ले आओ और फिर उसका यूज करो अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। कई प्रोटोकॉल हैं इसमें। तो पहली प्रोटोकॉल जो हम देखेंगे वो रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल बेसिकली प्रोटोकॉल्स का एक कलेक्शन है, ऐसी कलेक्शन जिसमें कि रैंडमली अगर मीडियम को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट स्टेशंस ट्राई करें तो उनको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उनको कंट्रोल किया जाए और कैसे उनको एक एक करके अपने डाटा को कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी दी जाए। तो ये रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल हैं। इसमें 2-3 प्रोटोकॉल हैं, वो देख लेंगे हम। तो क्या लिखा है, रैंडम एक्सेस मीन्स दैट देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल who could manage and control the sequence of accessing medium। तो इसमें कह रहा है कि रैंडम एक्सेस कब पिक्चर में कब उभर के आएगी ये रैंडम एक्सेस की समस्या, कि जिसमें मान लो कॉमन मीडियम एक ही है और उसी मीडियम पे एक से ज़्यादा स्टेशंस उसको यूज करने की कोशिश करते हैं और कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है। सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है जो ये कहे कि भाई अब तेरी बारी है, तू अपना डाटा ट्रांसमिट कर, या फिर अब तेरी बारी है इसके बाद, तू इसके बाद अपना डाटा ट्रांसमिट कर। तो कोई कंट्रोल उनके ऊपर है नहीं, सारे एट पार हैं, सारे बराबर के हैं। तो अब वो कभी भी उसका यूज करने के लिए मीडियम को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब कभी भी एक्सेस कर सकते हैं एट रैंडम, तो इसलिए ऐसी प्रोटोकॉल्स को रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल कहा गया। देखो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑल द स्टेशन आर फ्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द डाटा एट देयर ओन विल रैंडमली। तो कह रहा है कि कोई सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है उनको मैनेज करने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए। इसकी बजाय ऑल द स्टेशन आर फ्री, सारे स्टेशन फ्री हैं, उन पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, कोई चेक नहीं है कि वो जब चाहें अपने डाटा को ट्रांसमिट करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और मीडियम को डिमांड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहली जो पुरानी प्रोटोकॉल है वो अलोहा है। इसको बुक में पढ़ लेना डिटेल में, ज्यादा सा इसमें है नहीं कुछ। अलोहा, इसमें क्या था, नो शेड्यूलिंग फॉर ए स्टेशन टू ट्रांसमिट। तो कभी भी किसी स्टेशन ने कोई डाटा अपना ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए कोई शेड्यूलिंग नहीं कर रखी। शेड्यूलिंग ना करने का मतलब कि उसको कुछ कह नहीं रखा कि भाई तुमने अपना डाटा इस टाइम ट्रांसमिट करना है या इस टाइम नहीं करना। तो उसके लिए कोई शेड्यूलिंग नहीं है, वो जब चाहे अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। अब ये दो टाइप की है, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। तो ये मैं आपको एक एक्सरसाइज के तौर पे, होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आप अपने बुक्स में प्योर अलोहा पढ़ो, स्लॉटेड अलोहा पढ़ो, और फिर अगर आपको कंफ्यूजन होता है कुछ तो आप उसको फिर मेरे से डिस्कस कर लो, पूछ लो, मैं समझाऊंगा उसको। उसके बाद CSM में है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ये उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है अलोहा का ही। इसमें अलोहा में जो समस्याएं थी वो इसमें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। CSM में भी दो टाइप का है, प्लेन CSM में और CSM में ओब्लिक CD। CSMA की फुल फॉर्म क्या है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। एक्चुअली ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ अपनी ऑफलाइन क्लासेज में, जो फिजिकल क्लास थी जब कॉलेज लग रहे थे तब मैंने आपको ये CSMA CD करवा दिया था। ईथरनेट वाली प्रोटोकॉल है ये। कोई बात नहीं, अब आपके इधर आया है पॉइंट में सिलेबस में तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। और CSMA आप कर लेना इसको। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस है और CD क्या बनता है, कोलिजन डिटेक्शन। तो CSMA, अकेला CSMA की क्या समस्या थी और CSMA CD तो उसको कैसे ओवरकम कर रहा है, ये भी आप देख लेना। तो आज के लेक्चर में तो मैंने बस आपको यही समझाना था
कि रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स क्या हैं और रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स का मीनिंग क्या है और उसमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल हैं। तो अलोहा बताया आपको, स्लॉटेड अलोहा, ये सारा आपको मैंने खुद घर से करने के लिए कह रहा हूँ, अभी मैंने कराया नहीं है कुछ। तो आप अलोहा पढ़ लेना, स्लॉटेड अलोहा पढ़ लेना, सीएसएम में पढ़ लेना, ये तो घर में करा ही चुका था पहले, और सीएसएम में सीडी। तो ये चारों टॉपिक आप अपनी बुक में पढ़ लेना, और कल फिर अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम या डाउट लगता है तो फिर हम कल इसको डिस्कस करेंगे दोबारा से। और तीसरी यूनिट बस आपकी कंप्लीट होने को है, तीसरी यूनिट को डिस्कस कर लें क्या? तीसरी यूनिट में रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल करा दिया है, कर लेना आप। टोकन पासिंग प्रोटोकॉल ये भी करा चुका था सारा, टोकन रिंग ये करा दिया। इंट्रोडक्शन टू लैन टेक्नोलॉजी, लैन वाला तो सारा पोर्शन ही करा चुका हूँ आपको। ईथरनेट करा दिया, स्विच ईथरनेट, वी लैन और फास्ट ईथरनेट, गीगाबिट इंटरनेट, ईथरनेट सॉरी, हाँ इनको मैं आपको डिफाइन कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। टोकन रिंग, एफडीडीआई, वायरलेस लैन ये भी करा चुका हूँ। ब्लूटूथ, नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट, कनेक्टर, ट्रांसीवर, रिपीटर, हब, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, पीसी कार्ड, ब्रिज, स्विच, रूटर, गेटवे, ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। तो यूनिट 3 तो ये समझो कि अपना कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर, इस हफ्ते में यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी आपकी, या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता और लगा लेंगे, ठीक है। यूनिट 3 पे मतलब ये जो आपका मई चल रहा है, मई में यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी, फिर रह जाएगी यूनिट 4। यूनिट 4 आपकी हो जाएगी जून में, और एग्जाम आपके कब होने हैं? जुलाई में। जुलाई। हाँ जुलाई में एग्जाम है, उससे पहले मैं अपना सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दूंगा। अब किसी ने कुछ पूछना समझना है तो मेरे को बताओ, क्योंकि आज मैं आपको सर इससे ज्यादा असाइनमेंट 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 बना लो, कौन सी बनाओगी? थर्ड यूनिट के टॉपिक दे दो सर। है बेटा, थर्ड यूनिट दे दो सर। थर्ड यूनिट के टॉपिक, चलो यस सर। थर्ड यूनिट के फिर आप क्या करो, ये अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, और उससे पहले फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल के डिफरेंट कौन कौन से तरीके हैं, फ्लो कंट्रोल को लिख लाओ, और अलोहा और स्लॉटेड अलोहा को, इनको लिख लाओ। लिख लाओ का मतलब लिख लो, फिर उसकी मेरे को पीडीएफ भेज देना, ठीक है? ठीक है। यस सर। सर। फ्लो कंट्रोल, स्लोटेड अलोहा, अलोहा। हाँ फ्लो कंट्रोल के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या होता है फ्लो कंट्रोल, ये वाला सवाल कर देना। और अलोहा और स्लॉटेड अलोहा क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और बस इतना ही, ठीक है। ओके सर।